भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। नीट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों के विरोध में सोमवार को अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सिराथू विधायक पल्लवी पटेल वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU के सिंहद्वार पहुंची। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करते हुए शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में मौजूद पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन पल्लवी पटेल ने अपने समर्थकों के साथ विरोध जारी रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि नीट सहित विभिन्न भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक होने से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मांग की कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI से कराई जाए तथा इसमें शामिल शिक्षा माफियाओं और दोषियों के नाम सार्वजनिक किए जाएं। पल्लवी पटेल ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि BHU मेन गेट से प्रधानमंत्री कार्यालय तक मार्च निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। मैम, क्या प्रयोजन रहा यहाँ BHU मेन गेट पे आने का और इतना बैरिकेडिंग का कारण क्या था? देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आज अपना कमेरावादी सीरियसली आया है, क्योंकि सिर्फ जुमलों से सरकार बनती है लेकिन देश विश्वगुरु नहीं बनता, विकसित नहीं होता। अगर आपको देश को विकसित करना है, विश्वगुरु बनाना है, तो इस देश का जो भविष्य है, छात्र और युवा नौजवान, उनके रोजगार के अवसर, उनके परीक्षा और परिणामों के अवसर आपको सुनिश्चित करना होगा कि वो उसमें धांधली ना होने पाए, उसमें वो छले ना जाएं। लेकिन लगातार आप देखिए पिछले एक दशक में जिस प्रकार से पेपर लीक हो रही है, धांधली हो रही है, स्कोर कार्ड नहीं डिक्लेयर किए जा रहे हैं, ऐसे में देश का जो युवा है, जो छात्र है, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और इतना आक्रोशित है कि वो सड़कों पर उतरने को तैयार हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी को मैं आगाह करना चाहूंगी कि आप लोक कल्याणकारी नीतियों को लागू करें इस देश में। बच्चों के अवसर, परीक्षा, परिणाम और उनके रोजगारों के अवसर के प्रति नीतियां बनाएं, वरना आपके मुद्दे अगर भावनाओं को लेकर के आगे सरकार बनाने का है, कभी आप मुस्लिम की बात करते हैं, कभी कब्रिस्तान की, कभी पाकिस्तान की, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि बड़ा आंदोलन सड़कों पे होगा, सत्ता पलटेगी। मैम, यहाँ से कहाँ तक प्रोटेस्ट आपका कहाँ तक जाने का? देखिए, प्रशासन को सूचना के तौर पर जो हमने अपना लेटर भेजा तो उसमें हमने साफ साफ बताया था कि हम BHU से होते हुए शांतिपूर्ण मार्च करते हुए PMO कार्यालय में जाएंगे, जहां अपना 4 सूत्रीय ज्ञापन हम देंगे। लेकिन जिस प्रकार से धरपकड़ की जा रही है, लखनऊ से जौनपुर, जौनपुर से इलाहाबाद, कौशाम्बी, पगडंडी छापेमारी की जा रही है, और वो भी जनप्रतिनिधि को आप गाड़ियों की तलाशी दे रहे हैं। इस सरकार ने एक जनप्रतिनिधि की सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा कर्मी दिए हैं, उन सुरक्षा कर्मियों को उन्हीं के आला अधिकारी फोन करके सस्पेंशन करने के नाम पर हमारी मुखबिरी करा रहे हैं। तो अगर आप हमारे सुरक्षा कर्मियों से हमारी मुखबिरी कराएंगे तो सरकार की ऐसी सुरक्षा को मैं त्यागती हूँ। रखिए अपनी जेब में, मुझे नहीं चाहिए आपकी सुरक्षा। तो मैम, आपका मांग क्या रहेगा? मेरी मांग बहुत सिंपल है, सिर्फ इतनी है कि आप जितने भी पेपर लीक हुए हैं उनकी जांच CBI को सौंपी जाए, और सिर्फ CBI नहीं, उसके संरक्षक के तौर पर उस पर सर्विलांस रखने के लिए आप न्यायिक प्राधिकारियों को भी अपॉइंट करिए। जिनके नाम इस रिपोर्ट में आते हैं उनको देश की जनता के सामने आप वो नाम उजागर करिए। और NDA के जितने भी पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं और अन्यत्र जो पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे UPSI हो, चाहे लेखपाल हो, उसमें जो नियंत्रक अधिकारी हैं, उन सभी पर इस देश के भविष्य के अवसरों की लूट करने के लिए, धांधली करने के लिए रासुका लगाते हुए देश का मुकदमा चलाया जाए। मैम, जैसा नीट पेपर को लेकर अपडेट आया गवर्नमेंट का कि दोबारा पेपर कराया जाएगा और 15 मिनट का अलाउंस दिया गया, उसका क्या विचार है? कोई एहसान कर रहे हैं क्या? कोई एहसान कर रहे हैं क्या? गारंटी है कि जो आप पेपर कराएंगे वो लीक नहीं होगा? और सबसे अच्छी बात है कि आप सरकार ने तो खुद ही मौन रहते हुए स्वीकारोक्ति कर ली है। उन्होंने कहा है सेना की संरक्षण में होगा, तो आपने बता दिया कि आपके सरकारी महकमे में सब निकम्मे बैठे हैं जो इस देश के युवा, जो इस देश के छात्र के भविष्य, परीक्षा परिणामों को सुनिश्चित तरीके से हल नहीं कर सकते। धन्यवाद। सरकार तो बनाई जा सकती है लेकिन देश को विश्व गुरु नहीं बनाया जा सकता। देश को विश्व गुरु सिर्फ तभी बनाया जा सकता है जब छात्रों से जुड़े हुए परीक्षाओं का जो निर्णय आए वो साफगोशी से आए, उनकी शिक्षा पूरी हो और परिणाम आने के बाद उनके रोजगार के अवसर देते हुए देश के भविष्य का निर्माण किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ना सोच में, ना नीति में
ना इस देश का छात्र है, ना छात्र की परीक्षा है, ना परिणाम है, और ना ही उससे जुड़ा हुआ उसका रोजगार और भविष्य है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच में अगर कुछ है तो आम आदमी की भावनाओं का राजनीतिकरण करते हुए सत्ता को स्थापित करना और सत्ता को पाना है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान और मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठ करके इस देश में लोक कल्याणकारी सरकार को यहाँ पर स्थापित करने का काम करे, और जिसके लिए बहुत जरूरी है कि इस देश का जो भविष्य का निर्माता है, इस देश का छात्र, इस देश का युवा, उसकी शिक्षा, उसकी परीक्षा से निकलने वाले निर्णय और निर्णय के बाद मिलने वाले रोजगार के माध्यम से अवसरों के ऊपर बहुत गहराई से चिंतन करते हुए इस बात का जवाब दिया जाए कि अगर नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, CBSE OSM में मार्किंग हुई है, अगर CUT का पेपर लीक हुआ है, अगर SI का पेपर लीक हुआ है, लेखपाल भर्ती का पेपर लीक हुआ है, तो फिर इन तमाम लीक और धांधली के बीच में जो हमारे देश के युवा और छात्रों के अवसर लूटे गए हैं, भविष्य लूटे गए हैं, योग्यता लूटी गई है, धांधली की गई है, ऐसे में सबसे पहले CBI से जांच कराएं, और CBI की जांच भी न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष होनी चाहिए। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो आप जांच करा रहे हैं, उसके बाद जिनके नाम निकल के आ रहे हैं वो देश की जनता के सामने उन लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएं। इस देश में अगर एक पत्रकार, आप सबने देखा होगा, मणिपुर में सिर्फ सरकार से सवाल पूछता है और सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता है कि सरकार मणिपुर की जनता को सहूलियतें क्यों नहीं दे रही, तो उस पर रासुका लगा दी जाती है। तो हमारा ये सवाल है और हमारी ये मांग है कि हमारे देश के भविष्य छात्र और बच्चों, युवाओं के जो भविष्य को छीन रहे हैं, ऐसे लोगों को, चाहे वो NDA के अधिकारी हो जहाँ से पेपर लीक होता है, चाहे जितनी भी परीक्षाएं लीक हुई हैं उसमें जो भी नियंत्रक अधिकारी हैं, उन सभी पर देशद्रोह का मुकदमा जारी करते हुए NDA की कार्रवाई की जाए और जेलों में ठूंसा जाए। ये बताइए, पूरे यूपी की पुलिस आपको खोज रही है और आप प्रकट हो जाती है, मतलब हर बार चकमा देती है, वो कैसे? भाई, इस देश की जो पुलिस है वो पुलिस इस देश की जनता में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है। और आज अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपना दल और पल्लवी पटेल यहाँ आए हैं तो छात्रों की मांग को लेकर के, युवाओं की मांग को लेकर के, देश की आम जनता की मांग को लेकर के, और चोरी छुप के नहीं आए हैं, पूरी सूचना दे करके आए कि आप तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें। लेकिन जिस प्रकार से लखनऊ से लेके कौशाम्बी, कौशाम्बी से लेके जौनपुर, जौनपुर से लेके इलाहाबाद, जिस प्रकार से तमाम जनपदों की पुलिस हमारी घेराबंदी पर लगा दी गई है, हमारी गाड़ियों को चेक करके, यहाँ तक कि सरकार द्वारा दिए गए जनप्रतिनिधि को सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर जिस सुरक्षा व्यवस्था को हमको दिया गया, उस सुरक्षा व्यवस्था से हमारी मुखबरी कराई जाती है। तो त्याग दी मैंने ऐसी सुरक्षा और वापस कर दी आपकी सुरक्षा। आप ले जाइए